हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स उसकी एक्सरसाइज 2.4 उसका क्वेश्चन नंबर 8 देखने जा रहे हैं। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ आपको देखिए ये सारे क्वेश्चन में पहले क्यूब, ए के ऊपर क्यूब, बी के ऊपर क्यूब, यहाँ भी ए के ऊपर क्यूब, बी के ऊपर क्यूब दिया है। जब ऐसा क्यूब वाला क्वेश्चन आए तो आपको ये दो आइडेंटिटी फोकस करनी है, एक्स प्लस वाई होल क्यूब। इसमें भी यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है और बीच में प्लस है। एक्स माइनस वाई होल क्यूब, इसमें भी यहाँ क्यूब है, यहाँ क्यूब है और बीच में माइनस है। तो जब ये क्यूब वाले सब स्टेप्स आए और बीच में प्लस या माइनस हो तो आपको एक्स प्लस वाई होल क्यूब या एक्स माइनस वाई होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगानी है। इस आइडेंटिटी के हिसाब से अगर हम पहला सम सॉल्व करें तो 8a क्यूब को आपको क्यूब की फॉर्म में लिखना है। तो 8a क्यूब किसका क्यूब होगा? तो 8 2 का क्यूब है, 2 × 2 8। और a 2a होल का क्यूब होगा 8a क्यूब, प्लस b होल का क्यूब होगा b क्यूब। ओके, ये इन दोनों के बीच में प्लस है तो प्लस, सो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। प्लस करके क्या लिखना है? 3 लिखना है। क्या लिखा है यहाँ पे? 3। और एक्स वाई मतलब कि ये जो पहले दो नंबर थे ना उनको ही लेना है। ये है हो गया आपका एक्स, ये हो गया आपका वाई, 2a और b, 2a और b। और उसके बाद क्या आएगा? इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई मतलब ये जो आगे दो लिया था वही 2a प्लस b। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये ऊपर वाले स्टेप एज इट इज़ आ जाएंगे। ओके, तो हमने इस स्टेप को ऐसे फॉर्म में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई ऐसे में कन्वर्ट कर दिया। और इसका आंसर क्या होता है? एक्स प्लस वाई होल क्यूब। एक्स मतलब कि ये आपका पहला टर्म 2a, प्लस वाई मतलब कि आपका दूसरा टर्म b, वोल का क्यूब। और जब किसी ब्रैकेट का वोल क्यूब होता है मतलब कि वो ब्रैकेट 3 टाइम्स गिना जाता है। 2a प्लस बी 1 टाइम, 2a प्लस बी सेकेंड टाइम, 2a प्लस बी थर्ड टाइम। जब क्यूब क्यूब दिया हो तो आपको ये एक्स प्लस वाई होल क्यूब या एक्स माइनस वाई होल क्यूब की आइडेंटिटी लगानी है। बीच में प्लस हो तो एक्स प्लस वाई होल क्यूब, बीच में माइनस हो तो एक्स माइनस वाई होल क्यूब। आइए देखते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन। इसमें भी क्यूब क्यूब है और बीच में माइनस की साइन है, तो हम इसको क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे। 8a क्यूब किसका क्यूब है? 2a होल क्यूब, 2 का क्यूब 8 और a का क्यूब a क्यूब, माइनस b क्यूब किसका क्यूब है? b का होल क्यूब, माइनस यहाँ पे होगा ए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, फिर माइनस करके क्या लिखना है? 3xy। 3xy मतलब 3, यहाँ पे xy मतलब ये पहला दूसरा टर्म जो हमने क्यूब की फॉर्म में लिखा है वो वाला, ये ओरिजिनल वाला नहीं, जो हमने क्यूब रूट निकाला वो वाला, 2a एंड b। और उसके बाद क्या आएगा ब्रैकेट में? x माइनस वाई मतलब कि ये पहला माइनस दूसरा, 2a माइनस बी। यहाँ पे माइनस था तो सब माइनस 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 ही आएगा। और इसका आंसर क्या होगा? x माइनस वाई होल क्यूब। ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y, तो 2a माइनस बी होल क्यूब। अब जब होल क्यूब होता है तो सेम ब्रैकेट 3 टाइम आता है, 2a माइनस बी 1 टाइम, 2a माइनस बी सेकेंड टाइम, 2a माइनस बी थर्ड टाइम। यहाँ भी देखिए a के ऊपर क्यूब लिखा है और 27 का भी क्यूब रूट पॉसिबल है। 3 का क्यूब 27 होता है, तो ये भी एक क्यूब माइनस बी, यहाँ भी माइनस है, तो ये भी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाला क्वेश्चन हो गया। तो आइए हम क्यूब रूट के फॉर्म में लिखते हैं। 27 किसका क्यूब है? तो 3 का होल क्यूब, 3 3 सा 9 3 सा 27। 125 किसका क्यूब रूट है? तो 5a, 5a का होल क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब होगा 125 और a का क्यूब होगा a क्यूब, माइनस एक क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होगा। अब यहाँ पे 3 लिख के ये दोनों रिपीट करने हैं, पहला वाला 3 और दूसरा वाला 5a। और यहाँ पे माइनस वाला है ये सम, तो इन ब्रैकेट में
ये वाला होगा -3xy इन ब्रैकेट x माइनस वाई, मतलब कि पहला माइनस दूसरा 3 माइनस 5। तो ये आपका इस फॉर्म में हो गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इन ब्रैकेट x माइनस वाई, और इसका आंसर होगा x माइनस वाई होल क्यूब। x ये आपका 3 होगा, माइनस y ये आपका 5 होगा, पहला माइनस दूसरा का होल क्यूब। होल क्यूब मतलब कि सेम ब्रैकेट 3 टाइम, 3 माइनस 5 ए 1 टाइम, 3 माइनस 5 ए सेकेंड टाइम, 3 माइनस 5 ए थर्ड टाइम। आइए इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। यहाँ पे भी 64 एक यहाँ पे a�3 है, b�3 है, मतलब कि ये x क्यूब माइनस वाई क्यूब वाला ही क्वेश्चन है। तो हम इसको क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे। तो 64 किसका क्यूब होगा? 4a होल का क्यूब, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, और a का क्यूब होगा a क्यूब, माइनस 27 मतलब कि 3b का होल क्यूब। 4a का होल क्यूब 64 a क्यूब आ जाएगा, 3b का होल क्यूब 27 b क्यूब आ जाएगा, और ये होगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। फिर क्या आएगा? -3xy, -3 ये पहला और दूसरा वाला 4a एंड 3b, और उसके बाद में क्या होगा? ये पहला और दूसरा वाला सब माइनस है तो ब्रैकेट में भी माइनस होगा, 4a माइनस 3b, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इन ब्रैकेट x माइनस वाई, और इसका आंसर होगा x माइनस वाई होल क्यूब, मतलब कि पहला माइनस दूसरा 4a माइनस 3b का होल क्यूब। क्यूब मतलब कि सेम ब्रैकेट 3 टाइम, 4a माइनस 3b 1 टाइम, 4a माइनस 3b सेकेंड टाइम, 4a माइनस 3b थर्ड टाइम। ओके, आइए हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ पे भी हमको क्यूब लिखा है p�3, इसका भी क्यूब रूट पॉसिबल है, इसका भी क्यूब रूट पॉसिबल है, मतलब कि ये भी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाला ही सम है। तो आइए हम इसको क्यूब की फॉर्म में लिखते हैं। 27 मतलब कि 3p का होल क्यूब करेंगे तो 27p क्यूब आ जाएगा, माइनस 1 ये 216, ये किसका क्यूब है? 6 का, 1/6 का होल क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब तो हो जाएगा 1, और 6 का क्यूब हो जाएगा 216, सो ये भी आ जाएगा सेकंड वाला, और ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो गया। तो बाद में क्या आएगा? -3xy, मतलब क्या है? -3, ये पहला और दूसरा वाला 3p और 1/6, और ये सब माइनस है तो ब्रैकेट में भी पहला दूसरा वाला माइनस ही होगा, 3p माइनस 1/6। ये आपका कन्वर्ट हो गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इन ब्रैकेट x माइनस वाई। ये सबको ओपन करेंगे तो ये ऊपर वाला स्टेप फिर से आ जाएगा, और इसका आंसर क्या होगा? x माइनस वाई होल क्यूब, मतलब कि 3p पहला वाला माइनस 1/6 सेकेंड वाला, जिसके ऊपर क्यूब क्यूब है वो दोनों नंबर होल का क्यूब, x माइनस वाई होल क्यूब, होल का क्यूब मतलब कि सेम नंबर 3 टाइम आएगा। 3p माइनस 1/6 1 टाइम, 3p माइनस 1/6 2 टाइम, एंड 3p माइनस 1/6 थर्ड टाइम। थैंक यू।